बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कल हुई हिंसा और उस पर हो रहे सियासी बवाल पर। कोलकाता में मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में बवाल के बाद टीएमसी और बीजेपी का घमासान अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हिंसा का ठीकरा बीजेपी के सिर मढ़ा है। वहीं फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी ने बवाल के पीछे सीएम ममता बनर्जी को ही मास्टरमाइंड करार दिया है। रिपोर्ट देखिए पहले। आखिरी चरण के मतदान से पहले बवाल और उस पर उठे सवाल के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हमलावर अंदाज में दिखे। हिंसा को लेकर अमित शाह ने टीएमसी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता दीदी, आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो, अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है। चुनाव लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैला होगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित। प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्थाएं ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे हैं। जहां रेगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है। वोट बैंक की राजनीति के कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को कैसे तोड़ सकती है? मैं भी फ्रस्ट्रेट हूं। उनको हार सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसलिए इन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का प्रयास किया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच खुद को घिरता देख टीएमसी सामने आई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने वीडियो जारी कर पार्टी को पाक साफ बताने और जनता की नजर में रोल मॉडल बनने की पूरी कोशिश की। डेरेक ओब्रायन ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए अमित शाह को निशाने पर लिया। यहां कांग्रेस भी टीएमसी के साथ खड़ी दिखी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में जनाधार के लिए बीजेपी ने सारा स्वांग रचा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी मूर्तियां तोड़ती नहीं बल्कि बनाती है। साफ दिखाई देता है। यू सीन what is happening in that video clip and what happened yesterday, that Amit Shah is a liar, धोखाबाज, but we are not surprised. वो सब चीज में तो धोखा देता है। इस तरह का वायलेंस हो, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। वायलेंस राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वायलेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। जिन गुंडों को आपने पाला हुआ है, ये गुंडे जगह जगह जाकर के मूर्तियों को खंडित करके काफी ऐसी जगहों पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को मोहरा बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। अब आपको हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिस पर सियासत गर्म हो रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 में से महज 2 सीटें ही मिली थी। इस बार यह आंकड़ा 2 से 22 तक पहुंचाने का दावा है। इस दावे में कितना दम है, ये तस्वीर 23 मई को साफ हो जाएगी। तो अमित शाह का रोड शो था, इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और आज पूरे दिन सियासत होती रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, देश का सवाल यह है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? कौन है बंगाल में जो रक्त चरित्र इस वक्त है उसके लिए जिम्मेदार? इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पैनल इस वक्त मेरे साथ है, मैं पूरे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस वक्त। यशवीर राघव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सिद्धब्रतो दास, टीएमसी लीडर हैं, वो स्काइप से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एसके दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देश रत्न निगम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और इंडिया न्यूज के चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले जरा हम आपको दिखा दें कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। जो हिंसा हुई थी कल बंगाल में, जिस तरह से अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई,
उसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें जरा हम आपको दिखा दें। ये तस्वीरें देखिए, कल के हिंसा के दौरान की तस्वीरें हैं। जबरदस्त बवाल हुआ था, अमित शाह रोड शो निकाल रहे थे और इस दौरान झड़प हो गई थी, सड़क पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको खंडित कर दिया गया। हालांकि इस पर भी बाद में सियासत होती रही और दोनों टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि मूर्ति हमने नहीं, इसने नहीं, उसने तोड़ी। जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई है। बीजेपी पहुंची थी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए। डेरेक ओब्रायन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा आरोप लगाया है कि ये सब कुछ करने वाली बीजेपी है, हम नहीं है। सबूत पेश किए गए। अमित शाह ये कह रहे हैं कि सबूत ये बताते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर की जो मूर्ति है वो टीएमसी ने तोड़ी थी। ममता बनर्जी का रिएक्शन आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की ओर बढ़ेंगे। जेड प्लस, वाई प्लस, বিজেপি প্লাস পুলিশের গাড়িতে গাড়িতে জেড প্লাসের সুযোগ নিয়ে টাকার বাক্স যাচ্ছে। আর সেই টাকার বাক্সগুলো ইলেকশনের আগে সমাজের দুষ্কৃতীদের সেই টাকাগুলো দিয়ে বলা হচ্ছে তুমি ভোটটা দখল করো, আর গরিব মানুষকে একদিন দুদিনের জন্য একটু মদ মাংস খাওয়াও। এটা ইলেকশন? এটা ইলেকশন? আমি জিজ্ঞেস করছি, যাদের জিজ্ঞেস করছি তারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। আমরা যখন কোথাও নামি হেলিকপ্টার থেকে, ইলেকশনের সময় করতেই হয় মিটিং, যে কোনো ইলেকশন অফিসের ছবি তুলতে পারে, ফেস ফটো তুলতে পারে, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু আপনারা আমাকে বলুন, নরেন্দ্র মোদী যে জায়গাগুলোতে নামছে কোন প্রেসকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কেন? এমনকি ইলেকশন কমিশনে ফটোগ্রাফাররা পর্যন্ত ঢোকে না। একদিন বেরিয়ে গিয়েছিল, ওখান থেকে বাক্স যাচ্ছে, বাক্স দিয়ে বাংলায় ভোট হবে না, জেনে রাখবেন। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, पूरी तरीके से वो बीजेपी पर आरोप लगाती हुई। चलिए डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा सिद्धब्रतो दास जी के पास, टीएमसी लीडर हैं। सिद्धब्रतो जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं उसके बाद से 6 फेज अब तक हो चुके हैं, लेकिन एक भी फेज ऐसा नहीं रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा न हुई हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और कल तो अमित शाह के रोड में क्या हुआ है पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने शायद देखा है, बट कोलकाता ने सबसे अच्छे तरह से देखा है। हमने देखा है कैसे बीजेपी के गुंडों ने बवाल मचाया है कलकत्ता के रास्ता में। ये सच किसी से भी क्यों टीएमसी वाले नहीं थे क्या वहां पर? आप कलकत्ता के कोई भी इंसान से पूछिए कि कल क्या हुआ था रास्ता में। अमित शाह के रैली में काफी सारे गुंडे जो बाहर से आए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आए हैं, वो सारे बहुत दिन से आकर यहाँ पे छुपा बैठा था। कल हमने सब देखा है। मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया है। मैं यशवीर राघव जी के पास चलूंगा। यशवीर जी, हमने भी देखा कल पूरी तस्वीर, लेकिन टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि अभी सुना भी आपने क्या कहा दास साहब ने कि बीजेपी ने गुंडे जो है वो बुलाए थे यहां पर हंगामा करने के लिए, और इस रक्त चरित्र के पीछे दरअसल बीजेपी का हाथ है। जो अपने राजनीतिक मंच से जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाकायदा भाजपा के नेतृत्व को धमकी दी थी कि मैं एक एक इंच का बदला लूंगी, उस ममता बनर्जी और उसके टीएमसी के गुंडों ने जिस प्रकार से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के जो रोड शो था उस पर पथराव किया, आगजनी की है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह और बहुत ही नृशंस सीन था। सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश के इतिहास में जो सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले और हत्याएं करने का अगर सहरा किसी नेतृत्व के पास, किसी नेता के सर पे बंधेगा तो ममता बनर्जी हैं। पिछले कुछ महीनों में ही 60 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई है। ये आज की बात नहीं है। लोकसभा चुनावों में अब हम 7वें चरण की ओर बढ़ गए हैं। सिर्फ इन चरणों को ना देखें, लोकसभा चुनावों को ना देखें, पंचायत चुनाव से यह होता आ रहा है। जब से ममता बनर्जी को यह एहसास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जनमत बढ़ रहा है बंगाल में, तब से ही इस हद तक पे आई हुई है। लगातार पंचायत चुनाव में आपने खुद आपके चैनलों में भी लगातार चला था कि किस प्रकार से नामांकन भरने की भी इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग
के अंतर्गत होते हुए भी, लेकिन जो प्रशासन था वहां का वो ममता बनर्जी के अंदर था। वहां लगातार किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। जो चुनाव लड़ना चाहता था कोई भाजपा का कार्यकर्ता, वह चुनाव चिन्ह पे ही पंचायत के चुनाव हुए, उन्हें नामांकन तक नहीं भरने दिया। बाद में चुनाव आयोग ने यह कहा कि उन्हें व्हाट्सएप से भी उन्हें अनुमति दी नामांकन भरने की। आप उनकी घोषणाहट से अंदाजा लगा लीजिए, वो आरोप लगाएंगे। उनके पास रोहित जी उनके पास स्वांग रच रहे हैं। आज गुलाम नबी आजाद ने बैक भी किया उसको। रोहित जी एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे सबको वक्त देना। वहां थी अमित शाह जी के रोड शो में, देश की मीडिया ने लाइव चलाया है। उनके पास कुछ बचाव के लिए है नहीं, इसलिए खुद मूर्ति तोड़वाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि देश का सारा मीडिया वहां मौजूद था रोड शो के दौरान। और ये आपके चैनल के लोग भी वहां थे। आप अपनी बाइट चलाइए, आप अपने वीडियो चलाइए, दिख जाएगा किस प्रकार। एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। सिद्धब्रतो दास हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सिद्धब्रतो, तो अब आप बताइए, एक सवाल जो बीजेपी ने भी यहां पर उठाया कि अमित शाह पहली बात तो अपने शो में हंगामा क्यों कराएंगे, इसका मुझे जवाब चाहिए। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जब 2011 में ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी, तब इसी राजनीतिक हिंसा को लेकर मुद्दे को उठाकर सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। मुझे लग रहा है शायद टेक्निकल फॉल्ट है उनके, क्योंकि स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ टेक्निकल परेशानी आ रही है। इसी सवाल को लेकर मैं सुरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र सिंह जी, आज गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा है कि ये सारा राजनीतिक स्वांग है जो अमित शाह खुद रच रहे हैं, जो हंगामा वो खुद रचा हुआ है। ऐसा क्यों करेगा कोई? देखिए नेता साहब, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है और राजनीति है। हम आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दें, कोई भी बंगाल का कार्यकर्ता, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता की जिम्मेवारी लेकर के, कि वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मूर्ति को खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर जी वहां पर एक भगवान स्वरूप है उन सब सारे बांग्ला भाषियों के लिए, सारे बंगाल के रहने वालों के लिए। तो ये अगर किसी ने उस मूर्ति को खंडित किया है तो वो निश्चित तौर पर वो बाहर का है, और वो चाहे मतलब टीएमसी है, बाहर का है। बाहर का मतलब आप समझिए मेरी दोनों। और कौन थे वहां पर? टीएमसी और बीजेपी? नहीं, तो यार शायद तो मैं अपनी बात नहीं कह पाया। बंगाल का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, टीएमसी का तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं भाजपा का भी कार्यकर्ता नहीं ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मूर्ति को हाथ लगाएगा। जो लोग हैं वो बाहरी गुंडे हैं, वो उस प्रदेश के बाहर के गुंडे हैं जो ईश्वरचंद विद्यासागर की तस्वीर को या उनकी मूर्ति को नहीं जानते हैं, और निश्चित तौर पर टीएमसी की बात को बैक कर रहे हैं। वो अमित शाह के साथ आए हुए गुंडे हैं। यानी कि आप टीएमसी की बात को बैक कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अमित शाह के, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने गुंडे मंगवाए? निश्चित तौर पर पूरी तरीके से, क्योंकि तो आप सीधे बात करिए, बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने गुंडे बुलवाए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, गुंडे बुलवाए। बात कर लें उसके बाद में। वहां पर जो सबसे बड़ी बात आई है कि हम और किसी चीज को नहीं, जिस तरीके से वो जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नमो की टी शर्ट पहने हुए लोग मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे हैं आपके सामने, आगजनी कर रहे हैं आपके सामने, लोगों को पत्थर मार रहे हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी के झंडों को लेकर के लोगों को मार रहे हैं, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी। मुझे आप एक जानकारी दे दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है? क्या कारण है कि देश के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस से ज्यादा सीटों में भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन मात्र पश्चिम बंगाल में ही 6 के 6 चरणों में इस प्रकार का हरकतें हो रही हैं। लगातार कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह पता है कि टीएमसी को यह पता है कि वाम ताकतें, जो वामपंथी पार्टियां हैं, और कांग्रेस, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है पश्चिम बंगाल में। हम भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं और विधानसभा में नगण्य स्थिति पर हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसके बावजूद लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी की ताकतें भाजपा पे क्यों आक्रामक हो रही हैं? क्यों? उन्हें पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में परिणाम अलग दिखने वाला है, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाले, और कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है वहां पे। तो इसलिए कांग्रेस की कहीं ना कहीं मजबूरी है कि टीएमसी के साथ खड़े होंगे, कहीं ना कहीं मजबूरी है टीएमसी के साथ खड़े होंगे। अब कुछ दिनों पहले जिस तरीके से आप लोग फैला रहे हैं, यही आपके सवाल कार्यकर्ता, 60 से अधिक कार्यकर्ता भाजपा कांग्रेस के नहीं बने। हमें अपना लेकर के बता रहा हूं, हमें हमारा साहब की मूर्ति कार्यकर्ता, उसका क्या हुआ? उसके
मारे बैक किया है टीएमसी राम माधव ने, ममता बनर्जी ने, उसके बाद कांग्रेस के नहीं बने, अंबेडकर साहब की मूर्ति को चेन्नई में लाल रंग से रंगा गया, करेंगे, इन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होंगे। ये लोग रोहित ध्यान राजनीति करते हैं। इसी ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बहुत बड़ी रैली की थी। क्या की थी कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए रैली करें, और सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक गतिविधियां, मनीष जी इतने बड़े पत्रकार यहां वरिष्ठ बैठे हैं, वो बता देंगे सबसे अधिक अलोकतांत्रिक गतिविधियां किस प्रदेश में हो रही हैं। जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे हुए थे, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश में एक घोड़े की टांग भी टूट जाती तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आ जाता है, देश को छोड़ने चल देते हैं ये लोग। ठीक, एक मिनट, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर दत्ता किच्छु होवे कि ना কিছু হবে কি না সেটা তো 23 তারিখে জানা যাবে কি হবে কি না হবে। दीदी परिवर्तन लेके आए थे आप, अफसोस से कहना पड़ता है क्या वजह है जिसके चलते आप इतना परिवर्तित हो गए। परिवर्तन का जो डेफिनेशन था आपका माँ माटी मानुष, माँ का ममता तो कुचल गया वहां। माटी की जहां बात आती है, माटी की जहां बात आती है, माटी में आज के डेट में केवल लाल ही लाल दिखाई देता है, रक्त की लाल, लथपथ हो गया है बंगाल की भूमि। और मानुष की जहां बात आती है, मानुष की तो कत्लेआम हो रहा है। आप अपने आप को दुर्गा की पुजारी कहते हो, काली मां की पुजारी कहते हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है बंगाल के हर नागरिक का सुरक्षा देना और सुरक्षा करना। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि बंगाल में आज के डेट में सुरक्षा के जगह पे एनार्किज्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप याद कीजिएगा पंचायत चुनाव के बाद क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के सरकार को जब कटघरे में खड़ा किया था। कहा था कि वहां पे गवर्नेंस नहीं है, लॉलेसनेस है। लॉलेसनेस का मतलब क्या होता है? एनार्की। दीदी, माता रानी का श्लोक लेके प्रार्थना करता हूं कि बंगाल में शांति आए। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः। आप तो शांति ला नहीं पाए बंगाल में, इसलिए भगवती माँ को यहीं से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी भूमि पे शांति आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रक्तपात हो रहा है वहां पे। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है भगवान या फिर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेके। अरे दीदी, मैं तो कलकत्ता से ही हूं, आप मुझे नहीं गुमराह सकते हैं या फिर मुझे झुठला नहीं सकते हैं। विद्यासागर कॉलेज के अंदर है वो मूर्ति, और मेन गेट जो है ना वो लोहे की गेट है। 7 बजे के आसपास वहां पे ताला लग जाता है उस गेट पे। आपके छात्र संघ के लोग, छात्र परिषद के लोग अंदर पे एक तरह से हुड़दंग मचा रहे थे। वो फूल नहीं बरसा रहे थे बाहर, मशाल फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, लाठियां फेंक रहे थे, पेट्रोल बम तक फेंका गया। अंदर में जो कवि विद्यासागर जी की जो मूर्ति है वो बाहर से कैसे कोई तोड़ सकता है? डॉक्टर दत्ता, सवाल ये है, डॉक्टर दत्ता, सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग बंगाल को लेकर कमजोर साबित हुआ है? वहां की हिंसा को रोक पाने में क्या चुनाव आयोग जो कर सकता था वो नहीं कर पाया? मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के जो लिमिटेड जितने अधिकार क्षेत्र है, लिमिटेड अधिकार क्षेत्र आपके पास जितना करना था चुनाव आयोग ने किया है। आपके पास आ रहा हूं। पर सवाल यहाँ पे ये है कि एक बूथ से दूसरे बूथ के बीच में अगर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का रास्ता अगर हो और वहां पे विपक्ष के गाड़ियों को अगर तोड़ा जाए, उसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की नहीं है ना, प्रदेश की जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैं आपके पास एक सवाल यहाँ पे मैं टीएमसी के भाई से पूछना चाहता हूँ। जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो दिक्कत हो जाएगी। उनको सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। सिद्धप्रभु दास हमारे साथ हैं, सिद्धप्रभु दास हमारे साथ हैं। 5 सेकंड्स मुझे दे दीजिएगा रोहित जी। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मोहम्मद सलीम को जो मार के उनको अस्पताल पहुंचा गया था, क्या वो भाजपा के नेता? मैं आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। आपने परिवर्तन से शुरुआत की थी ना, मैं आप ही का सवाल लेकर उनके पास जा रहा हूं, सिद्धप्रभु दास के पास। मैं उनके पास जा रहा हूं। सिद्धप्रभु दास, आप ये बताइए कि परिवर्तन की बात कही थी ममता बनर्जी ने, और उसी परिवर्तन की बात को लेकर वो सत्ता में भी आई थी 2011 में, लेकिन उसके बाद से अब तक राजनीतिक हिंसाएं रुकी नहीं है, राजनीतिक हत्याएं हो रही लगातार। आंकड़ा पूरा मेरे पास है, बताइए ना कहां परिवर्तन आया?
कैसे बचेंगे आपके पास है तो मुझे आंकड़ा आपके पास है तो मुझे जवाब दीजिए 2001 से 2011 कितने। अरे भाई परिवर्तन की तो आप बात कर रहे थे ना, परिवर्तन की बात सत्ता मिली कि नहीं मिली आपको? 2014 परिवर्तन की बात की सत्ता मिली कि नहीं मिली आपको? इस भारत उसके बाद फिर कौन जिम्मेदार होगा? लगाया है एक के पीछे बाद की बात कर रहे हैं। किसने आग लगाया है? कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट से केरला। अभी कश्मीर की बात नहीं हो रही, अभी बंगाल जल रहा है, अभी बंगाल जल रहा है, बंगाल की बात कीजिए। आज मध्य प्रदेश जल रहा है, अभी बंगाल जल रहा है, बंगाल की बात कीजिए। मॉब लिंचिंग 6 चरणों में एक चरण ऐसा है, एक चरण ऐसा है, 6 चरणों में जब हिंसा न हुई हो बंगाल में मारा है गौरक्षक के नाम पे, कोई भी एक चरण ऐसा हुआ जब हिंसा न हुई यहाँ पे हो। वायलेंस की बात कर रहे हैं। हम सबने देखा है कल क्या हुआ था। अमित शाह ने उसके साथ एक गुंडों की परिषद लाई है और वो गुंडों की परिषद अमित शाह चले जाने के बाद जहाँ पे बवाल मचा के रखा था, विद्यासागर कॉलेज में तोड़ मरोड़ रखा था, भगवान जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ के रखा था। किसको आप झूठ कर रहे हैं? किसको आप गुमराह कर रहे हैं? कलकत्ता के हर आदमी ने देखा था कल क्या हुआ था। आज कलकत्ता में आके देखिए, रस्ता में आके इसके दफ्ता बात करके देखिए, कलकत्ता के आदमी बीजेपी कार्यकर्ता को जूता मार के यहाँ से निकालेगा, जूता मार के यहाँ से निकालेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भगवान है। आपने क्या सोचा था? कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आग जला लेंगे बंगाल में और जीत जाएंगे वोट। ये तो कह रही है दीदी, यानी कि दीदी को चुनाव आयोग के ऊपर भी भरोसा नहीं है जरा सा भी। चुनाव आयोग के ऊपर आपको भरोसा है? चुनाव आयोग के ऊपर आपको भरोसा है? आप सब जो है त्रिपुरा में 100% भाजपा के रीपोल के लिए मांग किया गया है। पश्चिम बंगाल में बूथ में रिपोर्ट किया गया है। इससे क्या पता चलता है? आयोग को लेकर के अमित शाह कह रहे हैं आज चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। आज अमित शाह भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से ये कौन सा तरीका है? नरेंद्र मोदी भी कहे चुनाव आयोग को, जीत रही है, ममता भी जीत रही है, भाजपा हार रही है। देखिए ऐसा है सुरेंद्र जी, इस बार के चुनाव में जो चीज सामने आई, 6 चरण हो चुके हैं, 7वां 2-3 दिन बाद 19 तारीख को होना है। साफ तौर पर प्रतिशोध की आग और वैमनस्य मन में रखकर घृणा और नफरत की राजनीति जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा की आंधी चली हुई है और उसको कहना चाहूंगा। आपने एक बड़ा अच्छा शब्द गुजरात के दंगेबाज ने आज आके आप 2 प्रेस वार्ता आज की उठाइए। अमित शाह जी ने अपना विषय रखा किस प्रकार से कल उनके रोड शो पे हमले हुए, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, और डेरेन ने जिस तरह से प्रेस वार्ता की, किस प्रतिशोध में किया है प्रेस वार्ता आपके अध्यक्ष ने भी किया है। मैंने वही कहा, ये कहा है अमित शाह जी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग की है और डेरेन की आप प्रेस वार्ता देखिए, ऐसा लग रहा था कि सामने का बीजेपी का कोई व्यक्ति आ जाए तो उसकी भी हत्या कर देगा। आप प्रेस वार्ता चलाइए और उसी से उनका अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार का नेचर था, क्यों इतने प्रतिशोध में थे कि अभी किसी की हत्या कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता क्यों हत्याएं हो रही हैं उनकी, 60 से अधिक कार्यकर्ताओं की पिछले कुछ महीनों में हत्याएं हो गई, क्यों? ये आप देखना पड़ेगा। पंचायत चुनाव में हमारा परसेंटेज जो हमें वोट मिला वो हमारा 3 गुना बढ़ गया। उसका कारण वो है, इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये जनमत जिस प्रकार से इनके तरफ जा रहा है, बंगाल की जनता जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में खड़ी हो रही है, और कल रोड शो में जिस प्रकार से जनादेश पे तो बात होगी। 100 आदमी नहीं होता है बीजेपी के रैली में, ठीक है, गुंडों से ठीक है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। सर मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा। ये बहस लगातार जारी है, इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे फौरन वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल और आज बात हो रही है पश्चिम बंगाल की कि आखिरकार जो पश्चिम बंगाल इस वक्त जल रहा है, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं सीधा इस वक्त चलूंगा देश रत्न निगम जी के पास, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निगम साहब, बंगाल में एक बड़ी पुरानी कहावत है, कौरबो लड़बो जीतबो रे। अब वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। जीतने का तो पता नहीं इस चुनाव में, लेकिन लड़बो मोरबो जरूर हो रहा है। हाँ, ये चरितार्थ हो रहा है आज की तारीख में। लेकिन जो हिंसा का दौर है वो कोई नया नहीं है। वहां पर पंचायत इलेक्शन उससे पहले से भी चला आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां बुरी तरह पिट रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी जी बड़ा साफ बोलते हैं। लेफ्ट के मोहम्मद सलीम की भी बड़ी जबरदस्त वहां पर पिटाई हुई और उन पर हमला हुआ हिंसात्मक। लेकिन विरोधाभास तब नजर आता है जब दिल्ली में बैठ के
कांग्रेस के लोग सपोर्ट करते हैं टीएमसी का, राज्य वाले विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में बैठ के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और यही पता लग रहा है और यही आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी लोकशाही का हत्या कर रही है। ये जो विरोधाभास है ना, इस विरोधाभास से निकल नहीं पा रहे विरोध कर रहे कि बेचारे बंगाल में तो कुछ और है और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बोल रहे हैं। देश हित की बात करते हैं, ये लोकशाही की बात जो मुखौटा है, आप ये जो मुखौटा लेकर के शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही का आप लोग समर्थन करते हैं, जिसका हमें अफसोस। अधीर रंजन चौधरी नहीं, लेकिन एक चीज तो है सुरेंद्र जी, एक चीज बताइए, क्या हालात चिंताजनक नहीं है? क्या हालात नहीं चिंताजनक आपको लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं? मैं लास्ट फेज की बात करूं, लास्ट फेज जो कि कैंडिडेट हैं भारती घोष, उन पर कैसे अटैक किया गया? उनके आंसू निकल कर रो रही थी, वो उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। उसी भारती घोष को 6 महीने पहले देखते जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रही थी। आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे याद आया जिसका दिल मैंने तोड़ा था। तब पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही होगी ना, वो पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही थी। अब आप बंगाल का सुन लीजिए, बंगाल का सुन लीजिए। एक बंगाल में आपने कहा ना कि ऐसा माहौल है क्या, तो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है मगर साहिल पे टूटी। परसों बीजेपी के बंगाल के सह प्रभारी नहीं पिटे, उन पर अटैक नहीं किया गया। सह प्रभारी रुपए लेकर के जाएंगे तो पिटेंगे। तो आपको आसनसोल में आपने ये चलाया कि 1 करोड़ रुपए लेकर के वो पकड़े गए। टीएमसी वाले कौन है पीटने वाले? भारतीय जनता पार्टी के लोग टीएमसी वाले कौन है? गाड़ियों में जाकर के करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं और करोड़ों उनको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ रही है, उनको पुलिस पकड़ रही है और मीडिया उसको छुपा रहा है। आप समझिए मेरी बात। किसने छुपाया? जो है सब कुछ पब्लिक है। अब अपने एक बयान में इन्होंने आपको कुछ नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता। किस तरह से बदसलूकी की थी आपको याद नहीं है? एक महिला पत्रकार बयान में मीडिया को भी ले लिया। पीएस 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। कितने लोगों ने चलाया और कितने लोगों ने बहस की, जरा मुझे बता दो आप। नहीं, पत्रकार पीट रहे हैं, पत्रकार भी ड्यूटी वहां पर कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर जितनी बरामदगी हुई है सब चलाया मीडिया, जितनी बरामदगी सब चलाया मीडिया ने। देखिए 2 बातें हैं रोहित जी। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने एक बयान में सीआरपीएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो कांग्रेस की आदत भी है और मीडिया को भी है। खबर चलाया देखिए, रैलियों की परमिशन सुरेंद्र जी आपने विषय रख दिया। सारे जो इस समय जो चैनल, आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। आपके पास कहने का 1 करोड़ नहीं, आपने खबर नहीं देखी, आपने खबर नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि चलाया नहीं है। कितनी बहस कराई आप? और भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। यहाँ जवाब दीजिए ना, जवाब है नहीं आपके पास देने के लिए। आप बैक कर रहे हैं यहाँ पर और आरोप लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर, उसका बैक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको बैक कर रहे हैं आप। रैलियां रोकी जाए, प्रधानमंत्री आपने बात रखी है। हम ये जो हिंसक गतिविधियां भारतीय जनता रैलियां रोकी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर रहे हैं, अमित शाह जी की रैलियां रोकी जाए, रोड शो पर हंगामा। सुमित जी मैं अपनी बात भूल गया, रोड शो पर हंगामा हो, पत्थरबाजी हो बीजेपी के पे, मोदी जी की रैलियां रोकी जाए, अमित शाह जी का रैलियां रोकी जाए, मोदी जी की रैलियां को परमिशन दी जाए। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? बीजेपी। सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक हत्याएं करने का लेकिन कांग्रेस की मजबूरी क्या है? जिस कांग्रेस के अध्यक्ष को ममता बनर्जी ने बालक जितने भी चुनाव हुए बनने के बंगाल में इतने बार नहीं आए इलेक्शन के पहले, मजबूरी होगी तो इनका एक ही लक्ष्य है, बंगाल की जनता से मतलब नहीं है। बंगाल की जनता मरे तो मरे, एकमात्र लक्ष्य है मोदी हटाओ। सबसे बड़ी बात क्या है? लगातार जो दास जी कह रहे थे यूपी से हरियाणा से लोग गए हुए थे, उन्हें गुंडा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे नहीं है, टीएमसी के गुंडों को आप गुंडा कह सकते हैं। दूसरी बात, किस संविधान में लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश से 1000 कार्यकर्ता दूसरा प्रचार के लिए आ रहा था। आप बांग्लादेश से प्रचार के लिए बुला लेते हैं, हम
हरियाणा यूपी से कार्यकर्ता नहीं भेज सकते क्या? 2.5 लाख कार्यकर्ता हो, सारा बंगाल से बाहर का था, पूरा कोलकाता कल सड़क पे था अमित शाह जी के रोड शो में। दास जी इस बात का ध्यान रखिए, 1000-2000 कार्यकर्ता हो सकते हैं बाहर से आए हुए, लेकिन किस कानून में लिखा हुआ है कि किसी और प्रदेश का कार्यकर्ता अपने ही देश के बंगाल में नहीं जा सकता चुनाव प्रचार में? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप खुद मूर्ति को तोड़वाते हैं, क्योंकि आपके पास पता चल रहा है कि बंगाल मूर्ति को तोड़वा के आरोप लगा देते हैं कि अमित शाह जी ने पकड़वाया। अरे पूरे देश का मीडिया था साहब, दास जी पूरे देश का मीडिया था, पूरे देश का मीडिया, और कल एक्सपोज हो गए हो आप लोग। पंचायत चुनाव में देश का मीडिया इतना नहीं था जितना कर रहा था, सबने देखा है किस प्रकार से आप एक्सपोज हुए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोड शो में पत्थरबाजी की, आगजनी की। आपको शर्म आनी चाहिए, और 23 तारीख को आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा। आपको बाहर फेंक देगा। आप देखिए 23 मार्च को देखिए क्या होता है। सुनिए ना, सुनने का भी क्षमता रखिए। ममता दीदी क्या कहती है? ममता दीदी कहती है 23 तारीखेर परे एगुलोके तो एखानेई थाकते होबे, यानी कि 23 तारीख के बाद इन लोगों को यहीं पे रहना होगा। काजेई चुपचाप भावे काजकर्म करुक, बेशी बाड़ाबाड़ी करे ना जेनो, यानी कि चुपचाप में शांत होकर अपना काम काज करे, ज्यादा हुड़दंगबाजी ना मचाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रियंका शर्मा वाला अरेस्ट को लेके आर्बिट्री अरेस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी है बंगाल सरकार को, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि फौरन रिहा होना चाहिए, 18-19 घंटा का विलंब की हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ममता बनर्जी से माफी मांगे, ये नहीं आप कहेंगे, ये आप ठीक है, नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो जो ठीक है, उसके साथ क्या दुर्दशा हुआ था सब जानते हैं। डॉक्टर दत्ता चलिए ठीक है, एक मिनट, हम लोग अभी बने हुए हैं।